अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अली शेर शाहिद। आज हम एसक्यूएल इंजेक्शन की नेक्स्ट लैब को सॉल्व करेंगे। आज की लैब का टाइटल है एसक्यूएल इंजेक्शन यूनियन अटैक रिट्रीविंग डाटा फ्रॉम अदर्स टेबल। आज की लैब की जो हमारी वल्नरेबिलिटी है वो है प्रोडक्ट कैटेगरी फ़िल्टर, जो कि प्रीवियस लैब में थी। और आज की जो वल्नरेबिलिटी है इसको एक्सप्लॉइट करके अटैकर क्या कर सकता है, बेसिकली अटैकर जो है इसको एक्सप्लॉइट करके डाटा रिट्रीव कर सकता है दूसरे टेबल जो कि अवेलेबल हैं डेटाबेस में। और हमारी जो लैब का गोल है टू सॉल्व द लैब, वो ये है कि हमें सारे जो यूज़र नेम्स और पासवर्ड्स हैं इनके कॉलम्स को एक्सट्रैक्ट करना है डेटाबेस में से, और उसमें से फाइंड करना है एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र को उसके पासवर्ड को, तो ताकि हम लॉगिन कर सकेंगे और लैब को सॉल्व कर सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लैब को। फर्स्ट मेक श्योर कि आपकी ट्रैफिक वर्ब से पास हो रही है। एक्सेस करेंगे लैब को और हम अपनी लैब के होम पेज पे अवेलेबल हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट इंफॉर्मेशन है। तो हम बेसिकली हमें अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी के फ़िल्टर को जो है वो चेक करना है, तो हम किसी एक प्रोडक्ट की कैटेगरी के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास इसके रिगार्डिंग जो है डाटा अवेलेबल है। अब हम एज़ यूजुअल अपनी क्यूरी को चेक करेंगे इसमें सीक्वल करैक्टर इंजेक्ट करके कि वेदर ये एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए वल्नरेबल है। तो उसको श्योर करने के लिए हम उसमें क्वेंट सीक्वल को ऐड करें, सीक्वल करैक्टर को, ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि ये एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए वल्नरेबल है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए वल्नरेबल है। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने के लिए मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं ताकि आपकी भी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके। और चलते हैं नोट्स की तरफ। देख सकते हैं आप नोट्स में जो वल्नरेबिलिटी है वो अवेलेबल है, लैब्स गोल क्या है। और बेसिकली आज की जो लैब है उसके गोल को अचीव करने के लिए हमें फर्स्ट जो है नंबर पे ये डिटरमिन करना पड़ेगा कि हमारी जो वल्नरेबल क्यूरी है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग जो है उसमें अपनी क्यूरी को इंजेक्ट कर सकेंगे और उसके अकॉर्डिंग पासवर्ड्स को और यूज़र नेम के कॉलम को एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम इसके ऑर्डर को चेक करने के लिए अपनी ऑर्डर बाय क्यूरी को इंजेक्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑर्डर बाय आईडी की क्यूरी एग्जीक्यूट हो चुकी है और ये कॉलम वन को शो कर रही है। कॉलम वन यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा, उसकी रीज़न ये है कि ये कॉलम वन आईडी का है और वो आईडी यहाँ पे आपको एप्लीकेशन में शो नहीं हो रहा। अब इसी तरह हम सेकंड कॉलम को चेक करने के लिए ऑर्डर बाय टू करेंगे और कॉलम टू करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि हमने नंबर ऑफ कॉलम्स को चेक करना है। तो जैसे ही हम ऑर्डर बाय टू की क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि ऑर्डर चेंज हो चुका है डाटा का। तो अब हम नेक्स्ट अपने कॉलम को चेक करेंगे कि क्या इसमें थर्ड कॉलम भी अवेलेबल है, जो कि नहीं होना चाहिए एज द अपीयरेंस ऑफ द एप्लीकेशन। अगर हम इसमें थर्ड कॉलम इंजेक्ट करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इंटरनल सर्वर एरर है। तो इससे एक चीज़ तो कंफर्म हो गई है कि हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम जो हैं वो टू हैं, तो डेट इज इक्वल टू वन। और अब हम चलते हैं अपने यूनियन अटैक की तरफ, जो कि डिटर्मिनेशन ऑफ डाटा टाइप ऑफ कॉलम्स को शो करेगा कि हमारे जो डाटा टाइप हैं वो कितने कॉलम में एज ए स्ट्रिंग अवेलेबल है। मीन्स के हमारी कॉलम ए के अंदर स्ट्रिंग डाटा टाइप अवेलेबल है और उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, और हमारे कॉलम बी के अंदर भी क्या स्ट्रिंग डाटा टाइप अवेलेबल है और उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। हम इसको वन बाय वन एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो फर्स्ट हम पहले फर्स्ट कॉलम को चेक करेंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे कि क्या ये अवेलेबल है और इसको स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है। जैसे ही हम इसको इंजेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे यूनियन सेलेक्ट ए स्ट्रिंग और सेकंड कॉलम की वैल्यू नल, और इसको एंटर करेंगे तो हमारे पास देखते हैं कि कॉलम ए आना चाहिए
यस, आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रिंग जो है कॉलम ए के अंदर एक्सेप्ट हो गई है और कॉलम ए जो है वो स्ट्रिंग को डाटा टाइप को एक्सेप्ट कर रहा है और वो स्ट्रिंग के साथ ही है। अब हम अपने सेकंड कॉलम को भी चेक करेंगे कि क्या सेकंड कॉलम भी स्ट्रिंग डाटा टाइप है और वो इसको एक्सेप्ट कर रहा है। दोबारा इसमें इंजेक्ट करेंगे अपनी क्यूरी विद द सेकंड स्ट्रिंग ऑफ कॉलम और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ये डाटा मैंने बेसिकली इसीलिए सेव किया था कि टाइम सेव हो सके और आपको जितना बेहतर गाइड किया जा सके उतना टाइम मिले। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो स्ट्रिंग यहाँ पे दोनों कॉलम में एक्सेप्ट हो चुकी हैं और एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि दोनों जो हमारी डाटा टाइप हैं उन्होंने स्ट्रिंग की जो डाटा टाइप है उसको एक्सेप्ट किया है और उसे एग्जीक्यूट किया है। अब हमारी जो नेक्स्ट क्यूरी है, जो हमारा एसक्यूएल इंजेक्शन यूनियन अटैक है, जिसके ज़रिए बेसिकली हमें यूज़र नेम और पासवर्ड को एक्सट्रैक्ट करना है यूज़र टेबल से फ्रॉम द डेटाबेस। इसको इंजेक्ट करने के लिए एक पॉइंट हमें जो नोट करना है वो ये है कि हम यहाँ पे तो अपने दोनों कॉलम्स को जो है वो एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर वेबसाइट और हर एप्लीकेशन का जो पेज है वो दोनों कॉलम्स को इकट्ठे एग्जीक्यूट करवाए और उसका डाटा दोनों कॉलम्स का डाटा रिट्रीव करवा के एप्लीकेशन में शो करे। तो हम यहाँ इसको इंजेक्ट करके देखते हैं क्योंकि सम टाइम रिस्ट्रिक्शन की वजह से एक एप्लीकेशन के पेज पे एट अ टाइम एक डाटा जो है एक कॉलम का जो डाटा है वो रिट्रीव होता है, सेकंड का नहीं होता और सेकंड के लिए हमें दोबारा जो है वो एग्जीक्यूट क्यूरी को करना पड़ता है और फिर हमें दोनों में से डाटा को जो है वो एक्सट्रैक्ट करके सेपरेटली और वहाँ से कनकैटिनेट करके उसे जो है यूज़ करना पड़ता है। तो हमारे केस में देखते हैं कि क्या ये दोनों को एक्सेप्ट कर रहा है और दोनों को एग्जीक्यूट कर रहा है, क्योंकि नाउ दिस इज़ द टाइम कि हम जो है यूज़र टेबल में से डाटा को रिट्रीव करवाएं, यूज़र्स को भी और यूज़र पासवर्ड्स को भी। जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और हम देखेंगे कि क्या हमारे पास दोनों टेबल का डाटा रिट्रीव हो चुका है, इसके लिए हम देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटर भी अवेलेबल है और सिंपल यूज़र भी अवेलेबल हैं और भी कोई डाटा यस एक और हमारे पास जो यूज़र है वो अवेलेबल है। तो हमारा जो रिक्वायरमेंट थी वो एडमिनिस्ट्रेटर की थी, तो हमारे पास यूज़र नेम भी रिट्रीव हो चुका है, पासवर्ड भी सबके रिट्रीव हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि इस केस के अंदर इसने हमारे पास दोनों जो कॉलम्स हैं उनको डाटा को इस पेज में रिट्रीव करवा दिया है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये दोनों कॉलम्स को इकट्ठे डिफरेंट एप्लीकेशन में रिट्रीव करवाए। तो हम इसका एक नोट बना लेते हैं क्योंकि ये हमारी आज की लैब की रिक्वायरमेंट थी कि हमें यूज़र का एडमिनिस्ट्रेटर और यूज़र पासवर्ड जो है था वो एक्सट्रैक्ट करना था। अब चलते हैं अपनी लैब की तरफ माय अकाउंट में और इसको लॉगिन करते हैं। और इसका जो पासवर्ड है इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं फॉर श्योर कि ये इसको लॉगिन करेगा इंशाल्लाह। यस, वी हैव सॉल्व द लैब, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने पॉपअप देख लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपके लिए इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस लेके आता रहूँगा। सी यू गाइस सून इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, थैंक यू।